अध्याय 2 वर्ण विचार। कुतुब मीनार, चिड़िया। ऊपर बने चित्रों को देखिए और उनके नाम पढ़िए। इन्हें पढ़ते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती है। शब्द का निर्माण वर्णों को मिलाकर किया जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और अधिक सार्थक खंडों में नहीं तोड़ा जा सकता वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनकी संख्या 11 है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, स्वर, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व, जिन स्वरों के बोलने में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं, अ, इ, उ, री। री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। दीर्घ, जिन स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत, जब किसी स्वर के बोलने में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे तो उसे प्लुत कहते हैं। इसका निर्देश देने के लिए स्वर के आगे 3 का अंक लिखा जाता है, जैसे ओम, आयोगवाह, अंग तथा अह। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर व्यंजनों के साथ होता है। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते, जैसे अंग, शंख, पंख, अतः, प्रातः, दुख, प्राय आदि। आगत स्वर, औ की ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के साथ किया जाता है। यह आ और औ के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, हॉल, बॉल, चौक, कॉलेज इत्यादि। स्वरों की मात्राएं। लिखते समय स्वर अपने मूल रूप में तथा मात्रा रूप में प्रयुक्त होते हैं। लिखने में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिला हुआ होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की मात्राएं निम्नलिखित हैं। स्वर मात्राएं, अ कोई नहीं, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ध्यान दीजिए, अ की मात्रा तो नहीं होती, परंतु सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले और लिखे जाते हैं, जैसे क, च, ट, प, य इत्यादि। हलंत, स्वर रहित व्यंजन में हल चिन्ह लगाया जाता है। इसी को हलंत कहते हैं, जैसे भट्टी, मिट्टी, उद्धार, प्रसिद्ध आदि। अनुनासिक, मुख और नाक से बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक की मात्रा को चंद्र बिंदु कहते हैं, जैसे गांव, चांद, आंख आदि। अनुस्वार, अनुस्वार अनुनासिक से भिन्न ध्वनि है। इसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, जैसे पंखा, बंदर, कंद, अंदर, सुंदर इत्यादि। विसर्ग, इनका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, प्रातः, नमः, फलतः इत्यादि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उनका उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, दांत आदि स्थानों से रुककर निकलती है। हिंदी में 33 व्यंजन है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अन। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, य, र, ल, व। ऊष्म, श, श, स, ह।
अतिरिक्त व्यंजन अड़, अढ़। व्यंजन के भेद। मुख्य रूप से व्यंजन के 3 भेद होते हैं: व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। स्पर्श। क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन उच्चारण स्थान। क वर्ग क, ख, ग, घ, अण। कंठ। च वर्ग च, छ, ज, झ, य, तालु। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अन, मूर्धा। त वर्ग त, थ, द, ध, न, दंत। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, होठ। अंतस्थ। इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर से होता है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये 4 होते हैं: श, श, स, ह। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों के 2 भेद होते हैं: अल्प प्राण 2, महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है और कम प्रयत्न करना पड़ता है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग क, ग, ड। च वर्ग च, ज, य। ट वर्ग ट, ड, न, अण। त वर्ग त, द, न। प वर्ग प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है तथा ह ध्वनि अंत में सुनाई देती है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं: क वर्ग ख, घ। च वर्ग छ, झ। ट वर्ग ठ, ढ, अढ़। त वर्ग थ, ध। प वर्ग फ, भ, श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन जो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से बने व्यंजन जो अपने मूल रूप से भिन्न होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। प्रमुख संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं: क जमा श बराबर क्ष, कक्षा, क्षत्रिय। त जमा र बराबर त्र, पत्र, मित्र। ज जमा य बराबर ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी। श जमा र बराबर श्र, श्रम, श्रद्धा। कुछ अन्य संयुक्त व्यंजन इस प्रकार हैं: क जमा त बराबर क्त, भक्त, रक्त। द जमा ध बराबर ध, शुद्ध, बुद्ध। द जमा व बराबर द्व, द्वारा, द्वापर। त जमा य बराबर त्य, सत्य, मृत्यु। ह जमा न बराबर न, चिन्ह, अपराहन। द्वित्व व्यंजन जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त जमा त बराबर त, कुत्ता, पत्ता। च जमा च बराबर च, कच्चा, बच्चा। ट जमा ट बराबर ट, लट्टू, बट्टा। नुक्ता उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए कुछ वर्णों के नीचे एक बिंदु लगाया जाता है, उस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जैसे ज जहाज, जुल्म, सब्जी, मजदूर। फ फसल, फौरन, फरमान, साफ। अब तक हमने सीखा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक सार्थक खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं: स्वर और व्यंजन। अंग और अह को आयोगवाह कहा जाता है। न तो ये स्वर ही हैं और न ही व्यंजन। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ। अध्याय 3 शब्द विचार। भाषा की